हेलो एवरीवन। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल यूनिटी डे। तो आज हम देखेंगे नेशनल यूनिटी डे के बारे में जानेंगे। ये हर साल मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, और इसमें हम ट्रिब्यूट देते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि 31 अक्टूबर जो है वो बर्थ एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और नेशनल यूनिटी डे को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले जो है ये शुरू हुआ था 2014 से नेशनल यूनिटी डे हम मनाना शुरू किए। और इसका जो एम है वो है जो हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको हम रिमेंबर करते हैं, उनको हम ट्रिब्यूट देते हैं। ठीक, तो इस दिन क्या किया जाता है कि कई जगह कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है रन फॉर यूनिटी। तो रन फॉर यूनिटी एक मैराथन रेस की तरह होती है, उसमें रेस होती है मैराथन। तो ये इसलिए किया जाता है कि लोगों में जो है जागरूकता फैलाया जा सके इस डे को लेकर के। ठीक, और 2018 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, जिसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, तो 2018 में ये गुजरात सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तो 2018 में बनकर तैयार हुई। ठीक, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट स्टैचू है। ठीक, सबसे लंबी मूर्ति है ये। और ये जो है नर्मदा जो नदी है उसके ऊपर बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाड गुजरात में हुआ था। ठीक, और ये हमारे पहले होम मिनिस्टर हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो हमारे देश की आज़ादी में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम इनका था कि इन्होंने जो भी उस टाइम जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसको भारत में यूनाइट किया, उसको भारत में जोड़ा। ठीक, उसके बाद एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सरदार पटेल प्लेड ए की रोल इन कन्विंसिंग सेवरल प्रिंसली स्टेट्स टू अलाइन विद द इंडियन यूनियन। मीन्स इनका जो इंपॉर्टेंट रोल था वो किस में था कि उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसको कन्विंस किया कि आप जो है इंडियन यूनियन में आके जुड़ जाइए। ठीक, और उसके बाद देखिए जो इनको जो टाइटल मिला सरदार का, तो जो बरदौली सत्याग्रह के ये जो 1928 में हुआ था, ये उसके लीडर थे। ठीक, तो जो वहाँ की और महिलाएं थी, जो वहाँ की बरदौली सत्याग्रह में जो महिलाओं ने हिस्सा लिया था, तो उन महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को ये सरदार का जो टाइटल दिया। सरदार का मतलब होता है चीफ या लीडर। और देखिए इनको हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं एज ए यूनिफाइड लीडर ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एक तरह से पूरे भारत को जो है वो यूनाइट किए थे। जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको कंबाइन किए थे इंडियन यूनियन में। ठीक, ही रिक्वेस्टेड द पीपल ऑफ इंडिया टू लिव टुगेदर बाय यूनाइटिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट श्रेष्ठ भारत। और इनका ये भी कहना था कि अगर आपको श्रेष्ठ भारत बनाना है तो आपको एक साथ जो है मिलजुल कर रहना होगा। ही इज़ ऑल्सो रिमेंबर्ड एज द पेट्रॉन सेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज एज ही इस्टेब्लिश द मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज। और इनके द्वारा ही मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज सिस्टम जो है उसका गठन भी किया गया। अब देखते हैं, आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी ऑनर देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसमें देखिए, और इसका मकसद ये था कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऑनर दे सके, क्योंकि उन्होंने क्या किया था 565 जो उस टाइम प्रिंसली स्टेट्स थे उसको कंबाइन किया था इंडियन यूनियन के साथ। इसीलिए जो ये स्टैचू है ये हमारी यूनिटी का प्रतीक है। ठीक, तो जिस दिन ये इनाग्रेट किया गया, जिस दिन स्टैचू ऑफ यूनिटी इनाग्रेट की गई, तो उस दिन 143rd बर्थडे था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और ये हुआ 31 अक्टूबर 2018 में। ठीक, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कब बनकर तैयार हुई? तो 31 अक्टूबर 2018 में बनकर तैयार हुई, और उस समय इनका 143rd एनिवर्सरी था। ठीक, और ये लोकेटेड कहाँ है? तो ये लोकेटेड है साधु बेत आइलैंड पे, जो कि नर्मदा नदी पे है। ठीक, और ये नर्मदा नदी सतपुरा और विंध्य माउंटेन्स से होके गुजरती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट स्टैचू है पूरे वर्ल्ड में। ठीक, इसकी हाइट है 182 मीटर्स। इस चीज़ याद रखिएगा, हाइट है 182 मीटर। और ये 23 मीटर लंबी है। जो चाइना में जो स्प्रिंग टेम्पल है बुद्धा स्टैचू, तो उससे 23 मीटर ये बड़ी है। और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसकी हाइट है 93 मीटर, तो ये उससे करीब करीब दुगनी ज़्यादा हाइट की है। और उसके बाद देखते हैं कुछ पॉइंट्स। द व्यूइंग गैलरी फॉर द स्टैचू एट 153 मीटर, 153 मीटर पर इसका व्यूइंग गैलरी है, कैन अकोमोडेट, वहाँ 200 लोग जो है वो इकट्ठा हो सकते हैं। द स्टैचू इज़ ए 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, जो कि आरसीसी सीमेंट कंक्रीट वगैरह से मिलके बना हुआ है। और जो इसमें 2 टावर्स हैं। ठीक, 127 मीटर हाई है जो, और ये स्टैचू के जो है चेस्ट तक जाता है। जो सेकंड लेयर है वो स्टील का स्ट्रक्चर है, और जो थर्ड लेयर है वो ब्रॉन्ज का सरफेस है।
ठीक। इट वॉज बिल्ट विद इन 3.5 years बाई मोर देन 3000 वर्कर्स। तो करीब करीब इसको बनाने में 3.5 साल लग गए और 3000 मजदूरों ने इसको मिलकर बनाया, और जिसमें 300 इंजीनियर्स भी शामिल थे। ठीक है। और ये बनाया गया था लेजर एंड टर्बो कंपनी के द्वारा। जो लेजर एंड टर्बो कंपनी है L&T, उनके उसके द्वारा ये बनाया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी वॉज डिज़ाइन बाई पद्म भूषण रिसिपिएंट स्कल्पचर राम वी सुतार। तो ये इसका जो डिज़ाइन है वो तैयार किया था हमारे जो पद्म भूषण हैं राम वी सुतार, उनके द्वारा उन्होंने ये डिज़ाइन किया था। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।